brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो इटावा में जातीय संघर्ष की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि वाराणसी में एक नई जातीय संघर्ष ने जन्म ले लिया है। विवाद महज जमीनी था, जमीन पर एक दूसरे के जमीन पर पशुओं के चरने का, बसवाड़ी के गिरने का, लेकिन अब ये राजभर बनाम ठाकुर जैसे हालात बन गए। महापंचायतें होने लगी, बड़े बड़े नेता पहुंचने लगे। अब जब संघर्ष की स्थिति सड़क पर आई तो पुलिस वालों को हाथ जोड़ने पड़े। क्या है ये पूरी कहानी, हम समझेंगे। यह भी जानिए कि इकरा हसन को प्रशासन के किस अधिकारी की कौन सी बात बुरी लग गई है और प्रशासन ने उसका क्या जवाब दिया है। और आखिर में कानपुर के सीएमओ की बड़ी जीत। हटाया था डीएम ने, लेकिन अदालत ने बहाल कर दिया। और जीत इसलिए क्योंकि सरकार ने जिसे भेजा था उसे सरकार ने वापस बुलाया और पुराने सीएमओ जो दलित बिरादरी से हैं उन्हें वापस जगह दे दी। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो वाराणसी के छितौना गांव में इस वक्त तनाव है। छितौना गांव में तनाव इसलिए क्योंकि एक मामूली से जमीनी विवाद को लेकर दो जातियों, जो दो समुदाय, यूं कह लें दो जातियां आमने सामने आ गई हैं। छितौना गांव में राजभर और ठाकुरों के परिवारों की जो लड़ाई है अब वो सड़क पर आ गई है। आज क्षत्रिय महापंचायत ने वहां पर एक पंचायत बुलाई थी। क्षत्रिय समाज ने वहां एक महापंचायत बुलाई थी और आज पुलिस वालों से उनकी अच्छी खासी धक्का मुक्की हो गई। इस धक्का मुक्की तकरीबन 1.5-2 घंटे तक चलती रही। पुलिस वाले उन्हें उस छितौना गांव जाने से रोकते रहे, क्योंकि करनी सेना और दूसरे क्षत्रिय संगठन हैं, उन्होंने छितौना गांव जाने का ऐलान कर दिया था। और ऐलान इसलिए क्योंकि क्षत्रियों को लग रहा था कि जो इस गांव में राजभर परिवार है उनके साथ जो मारपीट हुई है उसमें मंत्री के बेटे कूद पड़े हैं और उस वजह से क्षत्रिय बिरादरी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें पीटा गया है और उन्हें जेल तक भेज दिया गया है। लेकिन यह मामला महज जमीनी विवाद का है। इस गांव में ज्यादातर राजभर समाज के लोग हैं, क्षत्रिय बिरादरी के परिवार बहुत कम हैं। उनकी जमीनें जरूर ज्यादा हैं और क्षत्रियों की जमीन पर पशुओं के घुसने और बांस के बसवाड़ी के गिरने की वजह से, झुकने की वजह से यह विवाद पिछले 5 जुलाई से चल रहा था। और विवाद इतना बढ़ा दो परिवारों के बीच कि इसने गांव में ही जातीय संघर्ष का शक्ल ले लिया और मारपीट हो गई। मारपीट के बाद राजभर बिरादरी के लोगों ने ठाकुरों पर एफआईआर दर्ज कराई और उसके आधार पर ठाकुर बिरादरी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद करनी सेना भड़क गई और करनी सेना ने और खास करके उस इलाके के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी के मंत्री का हाथ है। यही नहीं, जैसे ही ये मामला 2 जातियों के बीच का हुआ, राजभर बनाम ठाकुर जैसे हालात बन रहे थे, तब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर वहां जा पहुंचे। करनी सेना ने पहले अरुण राजभर को धमकी दी और सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी गई, तो अरुण राजभर ने करनी सेना पर एफआईआर करा दी। यह मामला गाजीपुर और बनारस के बिल्कुल सीमा पर बने छितौना गांव का है। चूंकि यह मामला राजभरों से जुड़ा था, इसलिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे वहां पहुंच गए। और क्षत्रियों का मामला था तो करनी सेना और क्षत्रिय बिरादरी के संगठन वहां पहुंच गए। और आलम यह था कि क्षत्रिय बिरादरी के 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से करनी सेना और दूसरे लोगों ने यह दबाव बनाना शुरू किया कि दूसरे पक्ष के लोगों पर भी एफआईआर हो और उनकी गिरफ्तारी हो। एफआईआर तो हो गई और अब इस घटना पर दोनों बिरादरी के अलग अलग जो संगठन हैं वो आमने सामने आ गए और उसी का यह हश्र था कि आज
क्षत्रिय समाज के महापंचायत के दौरान छितौना गांव में जबरन जाने की कोशिश हुई। पुलिस वालों ने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक मशक्कत की और इस बिरादरी के लोगों को उस गांव में जाने से रोका ताकि ये मामला कहीं जातीय संघर्ष का रूप न ले ले। और अंत में पुलिस वालों को बहुत समझाना बुझाना पड़ा। पुलिस वाले, जो पुलिस के अधिकारी है, वो हाथ जोड़कर समझाते दिखाई दिए। देखिए इन तस्वीरों को। दरअसल 5 तारीख के बाद से ही, 5 जुलाई के बाद से ही छुटपुट घटनाएं उस इलाके में हो रही हैं और इसे जाति का रूप दिया जा रहा है। और इसमें राजनीतिक दलों को भी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में खूब मजा भी आ रहा है। एक तरफ करनी सेना जो अमूमन हर जगह कूद जाती है, कोई भी ठाकुर का मसला हो, लेकिन इस बार राजभरों के संगठन और खासकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे के कूदने के बाद से ये सीधे सीधे 2 जातियों के बीच ये टसल, ये लड़ाई होती दिखाई दी। हालांकि ये हिंसक अभी तक नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात या पॉजिटिव बात यही है, पुलिस वालों ने बकायदा करनी सेना और राजपूत समाज के कुछ लोगों की मीटिंग भी की और ये भी कहा कि दोनों तरफ से बराबर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई दिखाने की कोशिश भी हुई। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अब दोनों बिरादरियां कम से कम इस इलाके में आमने सामने दिखाई दे रही हैं। विवाद बड़ा नहीं है, विवाद महज एक के खेत में दूसरे के पशु के घुसने का है, एक के खेत में बसवाड़ी के बांस के झुकने का है। और यहीं इसी छोटे विवाद ने इस जातीय संघर्ष को कम से कम इस इलाके में बढ़ा दिया है। चूंकि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। फिलहाल मामला अभी शांत है, लेकिन दोनों में से कोई बिरादरी का संगठन शांत होता दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। तो अब बात इकरा हसन की। जी हां, शामली की सांसद हैं, बेहद सक्रिय रहती हैं अपने क्षेत्र में और साथ साथ सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फॉलोइंग। लेकिन आज बात होगी उनके उस शिकायत की जिसमें उन्होंने लिखा है कि सहारनपुर के एडीएम ने उनके साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी इस सेंस में कि जब वो छुटमलपुर ग्राम पंचायत की जो अध्यक्षा हैं उनके साथ एडीएम कार्यालय पहुंची तो एक तो बात करने की उनकी तमीज नहीं थी और दूसरा जब बात बढ़ी तो उन्होंने इकरा हसन को गेट आउट कह दिया और इसी बात से इकरा हसन भड़की हुई हैं। उन्हें लगा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की है और यही बात उन्होंने अपने शिकायत में सहारनपुर के डीएम और साथ साथ सहारनपुर के कमिश्नर को भी उन्होंने अपनी ये शिकायत दी है। शिकायत में क्या है हम आपको बताते हैं, उन्होंने शिकायत में लिखा क्या है। इकरा हसन ने अपनी शिकायत में यह साफ लिखा है कि उनके कार्यालय से एडीएम संतोष बहादुर सिंह से वक्त मांगा गया था ताकि वो छुटमलपुर की समस्याओं को लेकर के उनसे मुलाकात कर सकें, लेकिन उनके तरफ से बताया गया कि वो पत्राचार के जरिए अपनी शिकायत भेज दें। जब वो अपने छुटमलपुर की जो अध्यक्षा हैं उनको साथ लेकर पहुंची तो ये कहा गया कि साहब अभी लंच पर हैं और लंच के बाद आए। जब वो दोबारा उनसे संपर्क किया गया और दोबारा वो जब पहुंचते हैं अपने कार्यालय में तो आरोप ये है कि उन्होंने सही तरीके से सांसद से बात नहीं की और जब उनको एहसास दिलाया गया कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते तो उन्होंने ये कहा कि कार्यालय का मैं मालिक हूं, आप कौन होती हैं सलाह देने वाली, गेट आउट, ऐसे शब्द लिखे गए हैं। शिकायत गंभीर है लेकिन अब इस बात की जांच खुद कमिश्नर कर रहे हैं। बाद में हालांकि संतोष बहादुर सिंह उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की है या जो शिकायत की जा रही है वो गलत शिकायत है। लेकिन इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बकायदा सांसद ने बकायदा चिट्ठी लिखकर शिकायत की है, लेकिन जो एडीएम है वो अपनी सफाई देने सामने आए। सुनिए। उन्होंने आरोप लगाया था 2 दिन पहले ही ये लगाया था कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि अपनी मनमानी करते हैं।
तो हमने कहा कि ये कैसे संभव है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आती हैं और जो भी प्रस्ताव आते हैं उसमें आपके और ईओ के सिग्नेचर से ही वो यहाँ पर प्रकरण आता है, तो बगैर आपके सहमति के बगैर ईओ यहाँ पर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। और अगर रही बात कोई अन्य शिकायत है तो आप उसकी लिखित में दे दीजिए। बात इतनी ही हुई थी। अब देखना है कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि इकरा हसन की शिकायत कुछ यूं ही कूड़ेदान में नहीं डाली जाएगी। इकरा हसन का समर्थन भी है, उनकी फॉलोइंग भी है और वो एक सीरियस जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी बड़ी पहचान भी है। अगली खबर, कानपुर के सीएमओ का विवाद तो याद होगा। सीएमओ की एक कुर्सी और वहां पहुंच गए थे दोनों सीएमओ। एक वो जिन्हें शासन ने हटाया था, जब डीएम से उनकी पटरी नहीं खाई, डीएम से विवाद हुआ, डीएम ने उनको हटाने की अनुशंसा की और जब शासन ने उन्हें हटा दिया हरिदत्त नेमी को, तो उसके बाद दूसरे सीएमओ वहां भेजे गए थे उदयनाथ। लेकिन हरिदत्त नेमी हाईकोर्ट से अपने लिए रिलीफ और साथ साथ उसी स्थान पर बने रहने का ऑर्डर लेकर आए थे और एक ही कुर्सी पर, एक ही चैम्बर में एक वक्त ऐसा था जब दोनों सीएमओ बैठ गए थे। लेकिन ताजा मामला ये कि सरकार को यहां पर झुकना पड़ा है और सरकार ने हरिदत्त नेमी की जगह जिनको पोस्ट किया था उदयनाथ को, अब उनको दोबारा वापस ट्रांसफर कर दिया है, उनको श्रावस्ती भेज दिया है। और जब दूसरी बार अदालत का दरवाजा हरिदत्त नेमी ने खटखटाया कि आपके ऑर्डर के बाद भी मुझे वहां ज्वाइन नहीं करने दिया गया, तो सरकार ने सबसे पहले जिन्हें भेजा था उदयनाथ को, उन्हें वापस श्रावस्ती भेजा और फिलहाल ये माना जा रहा है कि अब हरिदत्त नेमी को वहां पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। एक ऐसा पद जिसने की खूब चर्चा बटोरी थी वो सीएमओ कानपुर का पद था और जितेंद्र कुमार सिंह जो कि वहां के डीएम हैं, उनसे हरिदत्त नेमी का विवाद हुआ था। हरिदत्त नेमी पर आरोप था कि ये काम कम करते हैं, इनके यहाँ छुट्टियां बहुत हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स गायब पाए गए। यही नहीं, बकायदा भरी मीटिंग में डीएम और सीएमओ के बीच कहासुनी तक हो गई थी और उसके बाद उन्हें हटाया गया था, जिसके खिलाफ वो कोर्ट गए, कोर्ट से अपना स्टे लेकर के आए। तब तक दूसरे सीएमओ उदयनाथ को सरकार ने पोस्ट किया और उसके बाद पूरी लड़ाई छिड़ गई। लेकिन इसमें एक एंगल दलित होने का भी है। हरिदत्त नेमी ने आरोप लगाया कि वो दलित हैं, इसलिए उनके साथ शासन की तरफ से, शासन के अधिकारियों की तरफ से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। खैर, सरकार ने अपने पांव खींच लिए हैं और हरिदत्त नेमी की ये एक बड़ी जीत है जब वो दोबारा से अपने उस पद पर वापस आने वाले हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।